अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज सुबह का टाइम था, आटा मैंने गूंद लिया था और इसके साथ ही मैंने अपनी तमाम डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही हम एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हम औरतों के बारे में बहुत ही ख़ास है। तो इसके साथ ही मैंने सुबह का नाश्ता बनाना था और आज नाश्ते में हम ऑमलेट बना रहे थे। ऑमलेट के साथ हम बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है औरत। औरत मगरूर क्यों हो जाती है, इसका मेन मकसद क्या है, क्यों ये ऐसे करती है और इसका हमारी लाइफ में क्या असर होता है और हमारी लाइफ किस तरह से इसकी वजह से डैमेज हो सकती है और क्यों हमें अपने आप को इन चीज़ों से निकालना चाहिए। तो आज हम यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे रिज़्क में बरकत होने का मकसद ये नहीं कि हमें अल्लाह दे रहा है तो हम इस पर गरूर और तकब्बर करें और इससे हम अपने घर का माहौल ख़राब करें, बल्कि इन चीज़ों से हमारे घर पर बहुत ही अहम और बहुत ही बुरा असर होता है। क्योंकि अगर हम मगरूर या गुरूर करेंगे तो अपने आप में इन चीज़ों को अल्लाह ताला हमारा पसंद नहीं करता कि हम अपने आप में गरूर में रहें और इस चीज़ का तकब्बर करें कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो जो चाहें कर सकती हैं और जो चाहे नहीं कर सकती। नंबर 2 पे गुरूर इंसान के अंदर को ख़त्म कर देता है, यानी कि गुरूर से जब गुरूर हमारे अंदर आ जाता है तो उससे हमारे अंदर जो एहसास होते हैं, जो हमारे अंदर प्यार मोहब्बत होता है दूसरों के लिए, वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि गुरूर करने वाला और तकब्बर करने वाला हम में से नहीं। वो जो हम इंसान अकड़ कर इस दुनिया पे चलते हैं, आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और गरूर से इंसान के बहुत से काम रुक जाते हैं और तकब्बर से इंसान के बहुत से काम फ़ना हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा हमें अपने आप को दूर करना चाहिए कि हम हर इंसान का एहसास करें और हर इंसान से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें जो भी है वो हमारे दूसरे लोग देखते हैं कि ये कैसे हैं और ये किस तरह से अपने आप में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसी से हमारे बच्चे भी और हमारा पूरा ख़ानदान चलता है। अगर हम बहुत गरूर करेंगे अपने ऊपर कि हमारे पास तो ये है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ये चीज़ें हैं, तो हम बहुत ही अपने आप को नीचे गिरा देंगे। क्योंकि खुश तो वो भी इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, वो शायद हमसे ज़्यादा खुश हो। क्योंकि जिसके अगर सुकून है घर में तो सब कुछ है, उसमें दौलत और बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर हमारे पास दौलत होने के बावजूद हमारे पास इज़्ज़त नहीं है, अगर हमारे पास सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो क्या फ़ायदा इस दौलत का, इस शोहरत का। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से दूर ज़रूर रखें कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं और हमेशा इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दें और हमेशा वो चीज़ें इख्तियार करें जो आपके घर वालों को, आपको, आपकी शख्सियत को ख़राब नहीं करती और आपकी शख्सियत के ख़िलाफ़ जाती हैं। और अपने आप में ऐसा रवैया पैदा करें कि हर कोई आपकी बात सुने और आपसे मोहब्बत करे, ये ना आपके सामने कुछ कहे और आपकी पीठ पीछे कुछ कहे। इसलिए इन चीज़ों से बचे रहें और अपने घर के मामलात में बिल्कुल सादगी इख्तियार करें। ठीक है, इंसान के पास जब पैसा होता है वो चाहता है कि अपने घर में ये करे, वो करे, हर वो काम करे जो उसके दिल में हो, लेकिन ऐसा काम ना करे जो अल्लाह को पसंद ना हो और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करे कि वो दूसरों के लिए नफ़रत का बाइस बने और दूसरों के दिल दुखाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा हमें नुमाइश से दूर रखना चाहिए अपने आप को
اور ایسی عادتیں ڈالنی چاہیے جو کہ ہمارے رزق میں اضافہ کرے اور ہمارے شوہر کے رزق میں اضافہ کرے اور ہمارے گھر والوں کے رزق میں اضافہ کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کے لیے باعث شرم کا باعث بنے اور آپ کی وجہ سے ان کا بھی سر جھکے۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور دیکھیں اور ضرور جانیں کہ آپ کی وجہ سے ان کی زندگی ہے، آپ کی وجہ سے ہر وہ کام وہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اپنے گھر کو اس طرح کا ماحول بنائیں کہ اپنی فضول خرچیوں کو دور کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اپنی شام کی روٹین بھی شیئر کرتی ہوں، جس میں آج ہم نے آلو گوبھی کا سالن بنایا ہے۔ اور آلو گوبھی آپ کو پتہ ہے ہم آپ بہت ہی سادے طریقے سے بناتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں بھی ضرور برکت ڈالتا ہے اگر ہم اپنی ہر چیز میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ان چیزوں کو ضرور اپنائیں اور اپنے اندر سادگی پیدا کریں۔ دیکھیں انسان دکھاوے میں تو بہت کچھ دکھاتا ہے اور خود ہی ڈوب جاتا ہے۔ اگر دکھاوا کرتے رہیں گے تو ڈوبنا تو ہم نے ہی ہے، کبھی نہ کبھی تو ہماری اللہ سے پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہم ہر چیز کو ان چیزوں کے لیے کیوں برداشت کریں کہ جو ہمارے لیے بعد میں ہمارے لیے باعث غفلت کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہر وہ چیز اپنے گھر میں ضرور لائیں جو ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہ چیز نہ لائیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم نے لا کر اپنے گھروں کی الماریوں میں بند کر دینی ہے یا پیٹیوں میں رکھ دینی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر وہ اچھی چیز کے لیے عادت میں ڈالیں اور ہر چیز وہ کریں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ بھی ان تمام چیزوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔